वेलकम बैक एवरीवन। चलिए हम 3000 प्लस क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सेकेंड डे हम लोग अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये भी जो पार्ट होने वाला है वह टीचिंग एप्टीट्यूड से ही होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से ही कुछ और क्वेश्चंस हम 3 दिन कम से कम टीचिंग एप्टीट्यूड्स पर देंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ और क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बिना लेट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। देखिए 4 स्टेटमेंट और 5 स्टेटमेंट मेरा दिया हुआ है। तो 4-5 स्टेटमेंट में हम इसको देख करके चलेंगे कि क्या करना है। देखिए चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि टीचर प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमेटिकली टू हेल्प रिकॉल देम व्हेन नीडेड। तो देखिए जब किसी चीज़ को रिकॉल करने का काम करते हैं तो रिकॉल करने का जो काम होता है वह होता है आपका मेमोरी लेवल में। किस में होता है? मेमोरी लेवल में। कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग तीनों लेवल को डिस्कस किए थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो याद करने का चीज़ होता है वह होता है मेमोरी लेवल में। रिकॉल करने का काम जो पड़ता है, याद करने का जो काम होता है वह किस में होता है? मेमोरी लेवल में होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही तो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वह क्या है? टीचर कंडक्ट ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज टू फिक्स अप द आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट। क्या शिक्षक अभ्यास एवं पुनरावृत्ति कराता है ताकि विद्यार्थी के मस्तिष्क में विचारों को स्थिर किया जा सके। तो कंडक्ट ड्रिल, पुनरावृत्ति और अभ्यास है ना, ड्रिल और एक्सरसाइज जो करवाने का काम है ताकि उस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रख सके। तो ये भी काम किसका है? मेमोरी लेवल का है। तो ये भी हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? इशू आर रेज्ड एंड डिस्कस्ड विद अ व्यू टू शिफ्ट द पोटेंशियल रेशनल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ क्या कहता है? इशूज आर रेज्ड, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हम लोग रेज करते हैं, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान। तो तार्किक समाधान जहाँ पर भी होगा, जितने भी हमारे पोटेंशियल रेशनल सॉल्यूशंस होंगे, रेशनल सॉल्यूशन निकालने का काम जो होता है वह होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में। किसमें होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में। सबसे पहले चीज़ों को याद करना, याद करके समझना और समझ करके उससे कुछ नया रेशनल अपने विवेक का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो काम करते हैं वह हम लोग करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो सी ऑप्शन हमारा सही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन जो है हमारा। डी ऑप्शन क्या कहता है? टीचर आस्क स्टूडेंट टू गिव एग्जांपल्स एंड द पैरेलल आइडियाज। पैरेलल आइडियाज, गिव एग्जाम्पल अगर देगा तो जो वो याद किया है, याद करने के बाद उसको क्या समझ में आया, याद करने से अगर कुछ समझ में आया है तो वो एग्जाम्पल दे के अपने आसपास के एरिया को देख करके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता है। ये एग्जाम्पल देने का जो काम है वह किस लेवल पे होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। तो चलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हमको रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं ई नंबर में। तो ई नंबर में हमारा जो है ऑप्शन वो बोलता है कि एकेडमिक सेशंस आर कंडक्टेड इन अ डायलॉगिक मोड टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ आर्गूमेंट्स। किसी भी आर्गूमेंट्स के बेसिस को एक्सप्लेन करने का काम किया जाता है। तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण। एक्सप्लेन बेसिस ऑफ आर्गूमेंट, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ आर्गूमेंट्स। हाँ, उसके बेसिस ऑफ आर्गूमेंट्स को एक्सप्लेन करने का काम करता है। कब? रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो ये ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग कौन कौन सा चूज कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए? सी और ई ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। तो एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो टीचिंग लेवल है, 3 लेवल,
उससे क्वेश्चन पक्का रखेंगे। 100% क्वेश्चन एक रहेगा इससे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, इसको पूरा आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, फॉर इफेक्टिव टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर। इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सा की बिहेवियर है, कौन सा मुख्य व्यवहार है। तो मुख्य व्यवहार में हमारा आ जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो कोई सही होगा। चलिए 1 बाय 1 पर देखते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एलोबरेट देयर ओन आंसर और दैट ऑफ अदर स्टूडेंट। इंकरेजिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट देयर ओन आंसर, अपने ही आंसर को एलोबरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना, इफेक्टिव टीचिंग का कोई भी बिहेवियर नहीं बता रहा है। नेक्स्ट है समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट को क्या पढ़ाया गया उसको समराइज करना, छात्र द्वारा अपनी कही बात का सारांश बताना, जो बोल रहा है, जो पढ़ाया है, उसको जो बोलना है उसी को फिर समरी बनाकर बोलना, ये भी इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है। टीचर गिव्स कमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम। शिक्षक भावी आयोजन क्या होने वाला है, बाद में हम लोग क्या क्या करेंगे, उसके लिए कुछ कमेंट्स दे रहा है, उसके लिए कुछ बता रहा है, तो ये भी इफेक्टिव टीचिंग का बिहेवियर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स। मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स, कंसेप्ट क्लियरिटी यहाँ पर होगा। आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक क्लास में डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और उस सभी को हम उसके आइडिया को, कंसेप्ट को क्लियर अगर कर पाते हैं तो वह है हमारा इफेक्टिव टीचिंग। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग आर लर्नर सेंटर्ड। क्या है, लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर्ड में एक है साइबरनेटिक्स, विजुअल एड्स, लेक्चर विथ ऑडियो विजुअल एड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट, ग्रुप डिस्कशन। क्या होगा, ए बी सी डी ई, बताइए। लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए इसको। तो लर्नर सेंटर्ड होने वाला जो ऑप्शंस हैं इसमें उसको चूज करना है। तो लर्नर सेंटर्ड में सबसे पहले साइबरनेटिक्स तो होगा। साइबरनेटिक्स बच्चे अपने से करके, चीज़ों को देख करके, ऑडियो विजुअल देख करके या फिर कहीं से उसको सीखते हैं, ये लर्नर सेंटर्ड होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन प्रैक्टिकल टास्क, ये भी लर्नर सेंटर्ड होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन, लेक्चर विथ ऑडियो विजुअल एड, सिर्फ लेक्चर देना, ये बहुत ज़्यादा लर्नर सेंटर्ड नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा लर्नर सेंटर्ड नहीं होता है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए और डी हमारा ऑप्शन है 1। ए और डी जो हमारा ऑप्शन है 1, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडियन हायर एजुकेशन, कौन सा चीज़ है जो इंडियन हायर एजुकेशन में हमको एक सीक्वेंस में बताता है। इंडियन हायर एजुकेशन में मतलब कि शुरुआत से लेके अभी तक हम लोग क्या न्यू डेवलपमेंट्स किए हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए, ऑडियो विजुअल तो पहले ओरल था, सबसे पहले ओरल था, फिर उसके बाद विजुअल हुआ, फिर ऑडियो विजुअल हुआ। ओरल पहले आवाज़ से, फिर कुछ पिक्चर वगैरह दिखा करके, फिर ऑडियो विजुअल दोनों एक साथ, वीडियो दिखा करके, और ICT बेस्ड। ये जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है हमारा, वह हमारा सही ऑप्शन है। इंडियन हायर एजुकेशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन सिस्टम इवेल्युएशन अकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, तो कौन सा ऑप्शन होता है, चॉइस बेस्ड सिस्टम, कि बच्चे अपने इच्छा के अनुसार स्किल का, थ्योरी का पेपर ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई आगे रख सकते हैं, या फिर इवेल्युएशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, या फिर समेटिव इवेल्युएशन, या फिर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन सिस्टम इवेल्युएशन अकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, सपोज कि हम क्लास टेस्ट ले लिए,
क्या ले लिए, क्लास टेस्ट ले लिए, क्लास में क्वेश्चन आंसर पूछ लिए। और इस तरह से अगर हम कोई असेसमेंट करते हैं, कोई इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो इवैल्यूएशन जो हमारा है वह होता है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कैसा होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक आपके सामने अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि जे 2026 के लिए एक हम न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। सो भी 25 दिन में पेपर 1 का कंप्लीट तैयारी, 25 डेज में पेपर 1 का कंप्लीट तैयारी, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक क्रैश कोर्स की तरह हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं और सारे का कंसेप्ट एकदम इजी लैंग्वेज में कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश किए हैं। ये 599 रुपये का है, लेकिन होली का ऑफर अगर कूपन लगाएंगे आप तो 100 पे ये आपको मिल जाएगा। अब गूगल प्ले स्टोर से अध्ययन प्लस ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अध्ययन प्लस ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को भी कवर किए हैं, सारे कंसेप्ट को भी कवर किए हैं और 25 दिन तक आपका फुल तैयारी करवाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इसमें। तो आप जल्द से जल्द इसको होली से पहले इसको परचेज करें और अपनी तैयारी को और बूस्टअप करें। आपका ऐप डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वो बताता है इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई दोज which are related to characteristic and the basic requirements of teaching at the understanding level। देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल का पहले क्वेश्चन था, अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में अवबोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं तथा मूलभूत आवश्यकताओं से निम्नलिखित तथ्यों को पहचानिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो मेन रिक्वायरमेंट और कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग इसमें समझने का कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। टीचिंग स्ट्रेसेज रिसाइटेशन रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। टीचिंग जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या रिसाइटेशन और रिकॉल को फोर्स करता है? नहीं, समझने पर फोर्स किया जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है टीचिंग बिकम्स एन एक्टिविटी टू प्रमोट सिंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बीच में, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम लोग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है द टीचर एक्सपेक्ट्स दैट अ स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट मीनिंग इन देयर ओन वर्ड्स। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो अपने वर्ड्स में जो याद किया है या जो समझा है उसको बता सकता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है दैट इज द टीचर गिव अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स टू ब्रिंग होम द मेन आइडियाज। द टीचर गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स टू ब्रिंग होम द मेन आइडियाज। टीचर जो है बहुत सारे एग्जाम्पल देके किसी को समझाते हैं, तो वो याद करने का तरीका नहीं, वो समझाने का तरीका है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का रिक्वायरमेंट है कि हम एग्जाम्पल्स दे दे करके अगर समझाएंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा हमारा लर्नर। ओके, तो इसमें से जो ऑप्शन हमने देखा कि ऑप्शन कौन कौन सा सही हुआ, तो बी, सी एंड ई, बी, सी एंड ई। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, बी, सी, ई, आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बार बार बोल रहे हैं कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल होते हैं टीचिंग के। ये तीनों से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन क्लियरली टाइप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर the learner related factors in determining effectiveness of teaching। इफेक्टिव टीचिंग को डिटरमाइन करने वाला जो लर्नर सेंटर्ड रहे, ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो इसमें से हम लोग देखेंगे
कौन सा लर्नर सेंटर्ड है? पहला टास्क रिलेवेंट कॉम्पिटेंसीज ऑफ द लर्नर, अधिगमकर्ताओं की कार्यसंगत क्षमता है। हाँ, ये इफेक्टिवनेस है। नेक्स्ट, कंटेंट मास्टरी ऑफ द टीचर, ये जरूरी नहीं है। चॉइस ऑफ द टीचिंग मेथड नहीं है। कंपोजिशन ऑफ द क्लासरूम नहीं है। नेक्स्ट, ई रेडीनेस लेवल ऑफ द स्टूडेंट, यस, रेडीनेस लेवल ऑफ द स्टूडेंट ये लर्नर सेंटर फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, कि स्टूडेंट कितना रेडी है लर्निंग के लिए। तो फर्स्ट ए नंबर और ई, ए और ई हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम इन कॉलेजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी मे बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट। कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशनात्मक रणनीतियां उपयुक्त होगी। कॉलेज में अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी लेक्चर को बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से टीचिंग लर्निंग सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, कौन सा चीज़ इफेक्टिव रहेगा, इस पर ये स्टेटमेंट्स है। तो पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिप्लेसिंग लेक्चर वर्क बाय कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। रिप्लेसिंग लेक्चर्स वर्क बाय कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, नहीं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट, attuning teaching in terms of can do, will do analysis in respect of a student's readiness level। स्टूडेंट कितना रेडी है उसके अनुसार क्या बच्चे कर सकते हैं और क्या करेंगे, इसके अनुकूल अगर हम कुछ ऐसा लेक्चर या ऐसा इंस्ट्रक्शन दें तो वह ज़्यादा इफेक्टिव होगा कॉलेजेस में। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस इन द क्लास, ये बिल्कुल नहीं है, ये रिलेटेड ही नहीं है पढ़ाई से। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइंग टीचिंग मेथड्स इन टर्म्स ऑफ लर्नर नीड्स। यस, हम अलग अलग तरीके से बच्चों को लर्नर के नीड्स के अकॉर्डिंग, हर तरह के बच्चे क्लास में होते हैं, डाइवर्सिफाइड लर्नर्स होते हैं, तो उन डाइवर्सिफाइड लर्नर्स के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाइड टीचिंग मेथड्स हमको यूज करना चाहिए। तो डी नंबर भी हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग द अकम्प्लिशमेंट। बच्चों को इन्वॉल्व करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उनके अकम्प्लिशमेंट कितना वो वर्क कर रहे नहीं कर रहे उसको रिकॉग्नाइज करना, ये भी इफेक्टिव टीचिंग का एक पार्ट है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो कौन से, ई सही हुए हैं, बी और डी, बी डी ई, बी डी ई हमारे करेक्ट आंसर है। 10 का 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडलिटी ऑफ टीचिंग हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टिंग इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स। हम लोग को प्रशिक्षण और अनुदेशन, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। डिसिप्लिन एंड पैटर्न बिहेवियर, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, firm and durable association of ideas या quick feedback। The modality of the teaching has to be differentiated from training and instruction in terms of which of the following learning outcomes। तो इसमें से हम उसके मॉडलिटी को, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग को जज करना है, उसको देखना है, तो हम लोग उसके क्रिटिकल थिंकिंग को देखेंगे एंड क्रिएटिव थिंकिंग को देखेंगे, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को देखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ the given learner characteristics are associated with field dependent, holistic और visual learning style। अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग कुछ काम करते हैं, होलिस्टिक या विजुअल लर्निंग स्टाइल हम अपनाते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, ये होलिस्टिक या फिर विजुअल नहीं है। रिलेटिंग कंसेप्ट टू पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ, ये है कि बच्चे अगर जो सीख रहे हैं उसको अगर डेली लाइफ में यूज कर पा रहे हैं, वह इम्प्लाई कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन कर पा रहे हैं उसका, तो ये होलिस्टिक
स्टाइल कहलाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मल इंटरैक्शन विद द टीचर्स रिलेटेड टू टास्क एट हैंड, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें जो हुआ वह क्या हुआ, केवल 2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेज एंड इनकरेजमेंट बाय टीचर्स, सॉरी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। कौन सा पोटेंशियल फैक्टर है, विच ऑफ द पोटेंशियल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, कौन सा है? तो ये एबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड रेटिंग मटेरियल होना चाहिए। शिक्षक द्वारा प्रशंसा प्रोत्साहन, ये जरूरी नहीं है, पोटेंशियल फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, हाँ, हम किस तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, उच्च योग्य शिक्षकों के शॉर्टेज ऑफ द हाईली क्वालिफाइड टीचर, कोई जरूरी नहीं कि टीचर बहुत हाईली क्वालिफाइड हो तभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग हो सकता है, लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ द स्मार्ट क्लासेज, स्मार्ट क्लास का एबिलिटी होना चाहिए। हाँ, स्मार्ट क्लास का अगर एबिलिटी है तो बहुत अच्छा रहता है बच्चों को ऑडियो विजुअल ऐड देने में, तो ये टीचिंग को इफेक्टिव बनाने का एक साधन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर इज 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 2 नंबर में है। 2, 3 एंड 5 2 नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When the test data tell us about the student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। जब किसी परीक्षण में आंकड़े किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र की दक्षता के स्तर को बताते हैं, परिभाषित क्षेत्र में छात्र की दक्षता के स्तर को बताते हैं, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम किसी भी स्टूडेंट्स लेवल प्रोफिशिएंसी डिफाइंड एरिया, किसी भी डिफाइंड एरिया, माने कि हम क्राइटेरिया को फिक्स कर दिए, क्राइटेरिया को क्या कर दिए, क्राइटेरिया फिक्स कर दिए। द प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग, मापदंड संदर्भित परीक्षण। क्या कहते हैं? मापदंड रेफरेंस्ड टेस्टिंग, ठीक है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम एट प्रेजेंट। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नवाचार का द्योतक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा चीज इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है या इनोवेटिव मेथड है? कौन सा मेथड है इनोवेटिव मेथड इसमें? तो इसमें से फर्स्ट सेमेस्टराइजेशन सिस्टम, बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है। प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, हाँ ये है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन, ये नहीं है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, बच्चे अपने स्किल के अकॉर्डिंग जो स्किल सीखना चाहते हैं वैसे सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं और उसमें अपने एग्जाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड? Which of the following teacher competency belong to the domain of personality and attitude? निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापक प्रवीणता व्यक्तित्व और अभिवृद्धि के अंतर्गत संबंधित है? लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, पर्सनलाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी टीचर के लिए टीचर कॉम्पिटेंसी बिलोंग टू द डोमेन ऑफ पर्सनालिटी, उसके खुद के पर्सनालिटी और एटीट्यूड को कौन सा चीज शो करता है, कौन सा चीज दिखाता है? तो कौन सा चीज है वह? लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी, वह किस तरह से अपने आप को नियंत्रण में रखता है और अपने सामर्थ्य को, आत्म सामर्थ्य को बनाए रखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वह शो कर रहा है, लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी टेल्स अबाउट डोमेन ऑफ द पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड ऑफ अ टीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटजी विच आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। आइडेंटिफाई द टीचिंग स्ट्रेटजीज विच आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी को हम लोग अडॉप्ट करते हैं उसको बताना है। ABCDE में ऑप्शन चूज करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में
प्रत्यक्ष एंड परोक्ष उदाहरणों पर बल देना, इफेक्टिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स। हाँ, एग्जाम्पल देकर के हम समझा सकते हैं, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, ये इनडायरेक्ट नहीं हुआ, ये तो डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन। यस, इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सेशन, ये इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग आस्किंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। प्रेजेंटिंग आस्किंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये भी इनडायरेक्ट नहीं हुआ, ये तो डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, प्रोवाइड फीडबैक दे रहे हैं डायरेक्ट, तो ये भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट, समस्या समाधान उपागम को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये भी इनडायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ऑप्शन इसका जो अकॉर्डिंग टू दिस कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, सी और ई, 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरैक्टिव। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव, किस लेवल में टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है। इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरैक्टिव, वो ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं होता है, सिर्फ टीचर का रोल ज्यादा होता है। तो इसमें देखिए, टीचर सबसे ज्यादा का रोल जहां ज्यादा होगा वो होगा मेमोरी लेवल। टीचर का रोल जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे टीचर का रोल कम होता जाता है और स्टूडेंट का रोल बढ़ता जाता है, लर्नर का रोल बढ़ता जाता है। तो मेमोरी लेवल पे टीचर का रोल सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Given below are two statements. Indirect instruction is an approach to teaching and learning in which the process is inquiry and content involves concept and the context is a problem. Context is a problem. हाँ, ये तो सही है। अप्रत्यक्ष अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का वह उपागम है जिसमें प्रक्रिया पूछताछ है, विषय वस्तु संकल्पना आधारित है और संदर्भ कोई समस्या हो सकती है। किसी भी लर्निंग को हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं इस मेथड में। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, इन एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट टेस्ट डेटा टेल अस अबाउट द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मास्टरी ऑफ द सम स्किल और सेट ऑफ स्किल। ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इसमें ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक इस क्वेश्चन से या कहीं से भी कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि उस पर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तो आप उसको कमेंट में डालें कि इस पर एक वीडियो बना दे। मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करूंगा और उसको अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा इस YouTube वीडियो पर ही। आपको अगर किसी टॉपिक पर कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप उसको कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ। द गोल ऑफ टीचिंग का गोल एज कंपेयर टू ट्रेनिंग, तो टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है इसको दिखाना है। तो टीचिंग और ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है। टीचिंग हम थियोरेटिकली पे समझाते हैं, ऐसे करते हैं। ट्रेनिंग किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफिक स्किल के लिए, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रेन किया जाता है। टीचिंग एक ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए 21 के ऑप्शंस को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल नहीं होगा। अनुशासित अभ्यास और परिणाम स्वरूप व्यवहारिक विचारों का निर्माण, ये नहीं है। द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। हाँ, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन टीचिंग में ज़्यादा होता है टीचिंग के माध्यम से। Establishing beliefs and values leading to a change in the attitude, associating ideas which are similar and dissimilar। तो इसमें सही जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा
सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इन गेनेज लर्निंग हायरार्की विच ऑफ द लर्निंग टाइप्स इमीडिएटली प्रीसीड्स डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, in Ganesh learning hierarchy, which of the learning types immediately precedes? Immediately precede discrimination learning. गेने के अधिगम अनुक्रम में विभेदन अधिगम से पहले कौन सा अधिगम प्रकार आता है? देखिए, इसमें एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि गेनेज का जो लर्निंग हायरार्की है वो 8 स्टेप में है। कितने स्टेप में है? 8 स्टेप, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लेवल में है, ठीक है। तो 8 लेवल में लोअर से अपर, लोअर टू अपर जाता है, लोअर टू अपर जाता है। सबसे लोअर में सिग्नल लर्निंग आता है, और इससे जब ऊपर जाते हैं 8वें लेवल को क्रॉस करते हुए, सबसे लास्ट जो हाईएस्ट लेवल होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो इसी के बीच में एक आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। आ रही है, हम एक दो चीजों के बीच में कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ये अलग है और ये अलग है। तो इससे पहले, जस्ट पहले कौन सा आता है? यह डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से पहले जो आता है वह आता है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन या फिर ऐसा लर्निंग भी इससे पहले आता है, ठीक है। तो ठीक पहले तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चेन लर्निंग, इसमें तो सब आता है इसके पहले। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यहाँ दिया है, इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, हमारा सही ऑप्शन नहीं है। इससे पहले जो आएगा वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से पहले वो वर्बल एसोसिएशन आता है, और वर्बल एसोसिएशन के बाद डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आता है, उसके बाद कंसेप्ट लर्निंग आता है, उसके बाद रूल लर्निंग आता है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। तो इसमें से ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन सही होता तो उसमें होता वर्बल एसोसिएशन, उसमें आता हमारा वर्बल एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। There is abundant scope for concept learning in which stage of the development of learner? किस स्टेप में? There is abundant scope for concept learning in which step of development of learner? किस में सबसे ज़्यादा कंसेप्ट लर्निंग होता है? किस लेवल पे सबसे ज़्यादा कंसेप्ट लर्निंग होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस सबसे ज़्यादा कंसेप्ट लर्निंग होता है। चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा लर्न करने पर, याद करने पर ध्यान दिया जाता है इन्फेंसी में। ड्यूरिंग प्री एडोलेसेंस में भी वही चीज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन में सही और गलत बताना है कौन कौन सा है। For ensuring successful teaching learning system, both non-reference testing (NRT) and the criterion reference testing (CRT) procedure are essential to optimize learning outcomes. हाँ, इसमें से NRT और CRT को ही यूज किया जाता है to optimize the learning outcomes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT if used judicially and efficiently will render teaching learning system effective and efficient. Yes, ICT जो है वह अगर अच्छे से यूज किया जाए तो वह टीचिंग सिस्टम को, टीचिंग मेथड्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और इफिशिएंट बनाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टीचिंग इज व्यूड एज ए कंटिन्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफ्लेक्ट द गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर? गिव एंड टेक कंसेप्ट जो आता है वह किस में आता है? वह आता है इंस्ट्रक्शन में।
किसमें आता है? इफ टीचिंग इज व्यूड एज द कंटिन्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफ्लेक्ट द गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर एंड लर्नर, तो वो इंस्ट्रक्शन में आता है गिव एंड टेक। ठीक है, अगर इस तरह के और भी लेटेस्ट वीडियोज और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जेट से संबंधित, नेट से संबंधित या टेट या सीटेट से संबंधित, तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ज्वाइन करने का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पर भी हमारे बहुत सारे फ्री मटेरियल और नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमको। अफेक्टिव डोमेन में लर्निंग आउटकम्स को इंडिकेट करने वाले सही सीरीज को, सही सीक्वेंस को हमको बताना है। क्या होता है अफेक्टिव डोमेन में? सबसे पहले क्या होता है अफेक्टिव डोमेन में? रिसीविंग। उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद क्या होता है? रिस्पॉन्डिंग, सेकेंड नंबर पे। उसके बाद क्या होता है? वैल्यूइंग, थर्ड नंबर पे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फोर्थ नंबर पे। और उसके बाद करेक्टराइजेशन, फिफ्थ नंबर पे। तो हमारा आ गया ए सी बी डी ई। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल और ग्रुप इंप्लाइज द कंपोनेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। यस, ये सही है। एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इंप्लाइज द कंपोनेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। किसी व्यक्ति अथवा समूह की योग्यता, ज्ञान, दक्षता और अनुभव के घटकों को उपलब्ध कराती है। उसकी योग्यता जो है उसके ज्ञान और दक्षता के अनुभव को एक्सप्लेन करता है, बताता है। चलिए नेक्स्ट है, विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप इंप्लाइज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड मोटिवेशन। यस, ये भी सही है। विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप इंप्लाइज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, ग्रुप से हमको कॉन्फिडेंस आता है, कमिटमेंट है और मोटिवेशन भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए दोनों सही होगा। ऑप्शन 1 जो हमारा वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 से 2 को मिलाना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाते हुए हमको बताना है प्लानिंग क्या है। प्लान, ये जो लिस्ट 1 है वो बताता है बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म बाय अ टीचर। एक टीचर के द्वारा बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन जो है मैनेज कैसे करता है उसके लिए। प्लानिंग, प्लानिंग हमको क्या चीज़ बताएगा? योजना। किसी चीज़ को प्लान करते कैसे क्लास से पढ़ाएंगे उसको, अगर हम लोग योजना बनाते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारा इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये हो जाएगा इसका। ये क्या करता है? प्लानिंग हमको गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है वह, ऑर्गेनाइजिंग किस में हेल्प करेगा? इट इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर रिसोर्सेज एंड पीपल। हम अपने सारे रिसोर्स को क्या पढ़ाना है, किस चीज़ से पढ़ाना है, लोगों को कहाँ पढ़ाना है, ये सारे चीज़ इस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मोटिवेटिंग, इट इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट टू इन टास्क रिलेवेंट एक्टिविटीज। किसी भी टास्क में बच्चों को, लर्नर को एंगेज करने का काम करेगा मोटिवेशन। नेक्स्ट नियंत्रण, कंट्रोलिंग, इट इन्वॉल्व्स फीडबैक ऑफ रिजल्ट्स एंड फॉलो अप टू कंपेयर अकम्प्लिशमेंट। डी नंबर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट का डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एसर्शन रीजन क्वेश्चन की तरफ। द यूज ऑफ द आईसीटी हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। यस, सही है। आईसीटी लर्निंग आउटकम्स को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। आईसीटी प्रमोट्स अ स्कोप ऑफ फॉर वैरायटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। यस, वैरायटी रहता है उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी और अट्रैक्टिव भी रहता है, लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, लर्नर को अट्रैक्ट भी करता है। तो ऑप्शन ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो बोथ ए एंड आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में किस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ये तो बार बार क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको बता सकते हैं किस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज। फैक्ट्स और आइडियाज के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following emotional characteristics are the crucial significance in adolescent learning? Emotional characteristics are of crucial significance. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक का, बच्चों का, लर्नर का। सिग्निफिकेंस इन एडोलेसेंट, एडोलेसेंट में इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो कौन सा इमोशनल फीलिंग है उसको हमको बताना है, इमोशन को बताना है। फीलिंग ऑफ ग्रुप belongingness, hero worship and sentiments, expanding emotional ties with those in the neighborhood, dependence processes and making friends. So which of the following emotional characteristics are crucial significance? कौन सा? देखिए एडोलेसेंस में सबसे ज्यादा जो होता है वह होता है अपने आप को हीरो की तरह प्रेजेंट करना, हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स, या फिर किसी ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको अपना हीरो बना लेना। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। 31 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 2 नंबर। ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर यूजेज क्वेश्चंस which of the following type will have dominance? टीचिंग में व्हेन अ टीचर यूजेज प्रोसेस क्वेश्चंस, शिक्षण में जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्नों का प्रभुत्व होगा? कौन से प्रकार का? डायरेक्ट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर क्वेश्चन, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चंस। कौन सा? ड्यूरिंग टीचिंग व्हेन अ टीचर यूजेज प्रोसेस क्वेश्चंस, है ना, किसी प्रक्रिया को बताने के लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोसेस क्वेश्चन में नहीं आएगा। हायर ऑर्डर क्वेश्चन एकदम आएगा, जरूर आएगा। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस नहीं आएगा। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस आएगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएगा, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है बी, डी और ई, बी, डी और ई, बी, डी और ई, 4 नंबर आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन आर डायलॉजिक एंड आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स। अनुशिक्षण समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक है और प्रत्येक शिक्षण विधि के अंग हैं। यस, ग्रुप डिस्कशन एंड द क्वेश्चन आंसर सेशन आर डायलॉगिक एंड आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट है ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर, एकदम सही है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड आर पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टीचिंग। हाँ, इनडायरेक्ट टीचिंग का ये पार्ट है, हम बच्चों को बाद में देते हैं, वह अपने सुविधा के अनुसार इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनेज नॉलेज एंड एबिलिटीज। यस, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जाम। नेक्स्ट, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द बिहेवियर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जाम। यस, सही, दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which level of teaching uses higher level of cognitive abilities as specific in Bloom's taxonomy? किसमें सबसे ज़्यादा हायर लेवल कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज किया जाएगा? तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव। तो कॉग्निटिव लेवल को सबसे ज़्यादा, कॉग्निटिव एबिलिटी को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वह होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, जिसमें बच्चे कुछ न्यू निष्कर्ष निकाल सकते हैं फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टूडेंट स्ट्रैटेजी विच विल बी बेस्ट सूटेड टू डील विद अ स्टूडेंट हु इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल आर द कैटेगरी ऑफ
able but unwilling will be the teaching strategy. निष्पादन तत्परता स्तर के रूप में जो विद्यार्थी सक्षम परंतु अनिच्छुक हैं वर्ग में हैं, उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण रणनीति क्या होगी? जो तो पढ़ सकते हैं, एबल हैं बट अनविलिंग है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए कौन सा शिक्षण रणनीति, टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग मेथड सबसे अच्छा रहेगा? तो उनके लिए जो अच्छा सबसे रहेगा वह रहेगा इन्वॉल्विंग इन टास्क। इन्वॉल्विंग इन टास्क, वो ऐसे लेक्चर नहीं सुनना चाह रहे, उनको किसी टास्क में कोई काम दीजिए, कोई एक्टिविटी दीजिए। एंड प्रोवाइडिंग सोशियो इमोशनल सपोर्ट, सोसाइटी से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम इसको कर सकते हो और तुम्हारा भी अलग से पहचान बन सकता है। तो ये चीज़ उनको हमेशा मोटिवेट करने का ज़रूरत रहता है। एबल है लेकिन नहीं चाह रहे हैं लर्न करना, तो उनको करके उसको टास्क में किसी में इन्वॉल्व करके उसके अनुसार सिखाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following will be said to be the behavioral competencies in the effective teaching behavior? Report here. Which of the following will be said to be the behavioral competencies? Behavioral competencies in an effective teaching. कौन सा होगा? Behavioral competencies, सेल्फ एफिकेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल, हाँ अभी बताए थे। बिहेवियर में पर्सनल एटीट्यूड में आएगा, पर्सनालिटी में आएगा, सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग एंड टीचिंग आएगा। नेक्स्ट मैनेजिंग एंड एग्जामिनिंग, मॉनिटरिंग नहीं आएगा। इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, यस आएगा। नेक्स्ट लॉजिकल क्लियर एंड कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। सही आंसर होगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Given below are the two statements in a classroom assessment. A teacher finds that the distribution of the student scores is positively skewed. Hence, the mean of the score will be greater than the median, and the median will be the greater than the mode. एकदम करेक्ट है। In a classroom assessment, a teacher finds that the distribution of student scores is positively skewed. जब टीचर का स्टूडेंट का जो स्कोर है वह पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब ये होता है कि मीन ऑफ द स्कोर विल बी ग्रेटर देन द मीडियन एंड द मीडियन विल बी ग्रेटर देन द मोड। ओके, ये सही है। नेक्स्ट, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टूडेंट स्कोर इज फाउंड टू बी नॉर्मल, देन ऑल द थ्री मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कोइंसाइड्स। यस, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन आर लेवल असर्शन रीजन है, इसमें देते हैं इन ऑर्डर टू टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड, एडिक्वेटली इम्प्लीमेंटेड एंड द एप्रोप्रिएटली एवेल्युएटेड। एकदम सही है। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। हाँ, ये इफेक्टिव होना चाहिए, किसी भी लेवल पे है टीचिंग हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। From the following, identify those characteristics which go within the category helping behavior for becoming an effective teacher. Effective teacher के लिए कौन सा helping behavior है? कौन सा helping behavior है? Structuring helping behavior है। Using student ideas helping behavior है। और probing परीक्षण करना, ये भी हमारा helping behavior है for becoming an effective teacher. A, C और D is the correct answer. Next question की तरफ चलते हैं। What are the activities of the teaching associated with its interactive stage? What are the activities of teaching associated with its interactive stage? अपने interactive stage में कौन सा activity, interactive stage में कौन सा activities ऑफ द टीचिंग एसोसिएटेड है इंटरेक्टिव स्टेज से? चलिए इसमें हम देखते हैं। प्लानिंग ऑफ लेसन नहीं, डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम्स नहीं, प्रेजेंटिंग द कंटेंट इंटरस्पेसेस विथ क्वेश्चंस, प्रश्नों के साथ विकसित विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, यस होगा। डी नंबर, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड प्रोबिंग इफ नीडेड, ये भी होगा। और मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट टास्क, ये भी होगा।
इंटरेक्टिव स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट होगा आंसर सही हमारा सी, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैगने हायरार्की ऑफ द लर्निंग विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रोसीड रूल लर्निंग। गैगने हायरार्की ऑफ द लर्निंग विच टाइप ऑफ लर्निंग इमीडिएटली प्रोसीड रूल लर्निंग। तो अभी हम जस्ट किए थे गैगने का जो किए थे उसमें से कितने स्टेज बताए थे हम? 8 स्टेज बताए थे। कितने स्टेज? 8 स्टेज। फ्रॉम सिग्नल लर्निंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग तक का 8 स्टेज है। 8 स्टेज में रूल लर्निंग के तुरंत बाद जो आता है वह आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। रूल लर्निंग के बाद क्या आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन विच ऑफ दीज स्केल्स ऑफ मेजरमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर बोथ आर प्रेजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर दोनों होता है किस मेजरमेंट में, किस स्केल में? बता सकते हैं? ये ऑर्डिनल में। किस में होता है? ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से करते हैं तो इसमें क्लासिफिकेशन भी है और ऑर्डर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। द पर्पस ऑफ द ICT इंटरवेंशन इन क्लासरूम टीचिंग इज टू प्रमोट एंड ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स। यस, करेक्ट है। Most of the online methods like SWAYAM, MOOCs, etc. have the potential to become effective supplement to the conventional teaching learning system. एकदम बिल्कुल सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है हमारा। ICT जो है इफेक्टिव बनाता है और जो स्वयं जो ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट का स्वयं और MOOCs, ये एक सप्लीमेंट की तरह वर्क करता है इन ICT। तो ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एविडेंस इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट। ग्लोबल कंटेक्स्ट में लर्निंग ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड द मोस्ट इफेक्टिव। कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? होमवर्क रिलेटेड फैक्टर्स, स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स या सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज रिलेटेड फैक्टर्स। तो इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च एविडेंस में द ग्लोबल कंटेक्स्ट में हैव बीन आइडेंटिफाइड द मोस्ट इफेक्टिव और टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। टीचर किस मेथड को यूज करता है, क्या करता है, किस तरह से कौन से टीचिंग एड्स को यूज करता है, ये सारे चीज डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ द रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का हॉलमार्क क्या है बताइए? रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कॉग्निटिव बिहेवियर को हमको फाइंड आउट करना है, उसके करेक्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर का करेक्ट सीक्वेंस जो होगा, सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद सिंथेसाइजेशन, सिंथेसिस यानी कि। ठीक है, नॉलेज रहेगा और नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, यूज कर सकता है, उसके बाद उससे कुछ एनालिसिस कर सकता है, उसके बाद उससे कुछ सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा सही हुआ वह कौन सा सही हुआ? ऑप्शन 3, A, C, B, D, E। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्केल ऑफ द मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड द इक्वालिटी ऑफ द यूनिट्स आर इंश्योर्ड। मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर्स एंड इक्वालिटी। क्लासिफिकेशन भी है, ऑर्डर भी है और इक्वलिटी भी है, तो वह है इंटरवल में। किसमें होगा? इंटरवल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इंश्योर हाई रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ द इवैल्यूएशन सेंटर्ड ऑन अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन ऑफ behavior. Support material in the forms of programmed instructional model have a tremendous potential learning. क्या है? ये सही है, बट तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इंश्योर हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये गलत है और ये हमारा सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज की बिहेवियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। की बिहेवियर कौन कौन सा है इफेक्टिव टीचिंग का? लेसन क्लैरिटी होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना चाहिए और इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी और डी, ए बी और डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए आज 50 क्वेश्चन हो गया हमारा। ये 50 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आप मेरे कोर्स को गूगल प्ले पर जा कर के परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।